तो ये खबर दिल्ली से है, जहां जहाने खुसरो के रजत जयंती समारोह में सूफी परंपरा के लिए कहे गए प्रधानमंत्री मोदी जी के शब्द सूफी इतिहास के लिए पन्नों में सुनहरे अक्षरों के रूप में जाने जाएंगे। और इसके लिए अस्ताना शाह विलायत रायपुर तहे दिल से इस्तकबाल करता है। आपको बता दें तो दिल्ली की शाम सुंदर नर्सरी में आयोजित जहाने खुसरो रजत जयंती समारोह में शामिल होने पहुंचे पीएम मोदी के द्वारा कहे गए जहाने खुसरो के इस आयोजन में एक अलग सी खुशबू है। और ये खुशबू हिंदुस्तान की मिट्टी की है, और वो हिंदुस्तान की जिसकी तुलना हजरत अमीर खुसरो ने जन्नत से की थी। और ये हमारा हिंदुस्तान जन्नत एक ऐसा बगीचा है जहाँ तहजीब का हर रंग फला फूला है। यहाँ की मिट्टी में ही कुछ खास है। शायद इसलिए जब सूफी परंपरा हिंदुस्तान आई तो उसे भी लगा कि जैसे अपनी ही जमीन से जुड़ गई है। जहाँ बाबा फरीद की बातों ने दिलों को सुकून दिया, वहीं निजामुद्दीन की महफिलों ने मोहब्बत के दिए जलाए। अमीर खुसरो की बोलियों ने नए मोती पिरोए। भारत में सूफी परंपरा ने एक अलग पहचान बनाई। सूफियों ने अपने आप को मस्जिदों और खानकाहों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पवित्र कुरान के हर्फ पढ़े तो वेदों के शब्द भी सुने। उन्होंने अजान के सदा में भक्ति के गीतों की मिठास को भी जोड़ा। किसी भी देश की सभ्यता उसकी तहजीब को स्वर उसके गीत संगीत से मिलता है, उसकी अभिव्यक्ति कला से होती है। हजरत अमीर खुसरो ने भारत को उस दौर की दुनिया के तमाम बड़े देशों से महान बताया। उन्होंने संस्कृत को दुनिया की सबसे बेहतरीन भाषा बताया। उन्होंने कहा कि सूफी परंपरा ने अमन और मोहब्बत भाईचारे का पैगाम दिया, और मुझे खुशी है कि आज जहाने खुसरो उसी परंपरा की एक आधुनिक पहचान बन गया है। आपको बता दें तो जिस प्रकार पीएम मोदी के द्वारा महान सूफी अमीर खुसरो के कार्यक्रम में शिरकत कर हिंदुस्तान की सरजमीन पर सूफियों द्वारा भाईचारा अमन मोहब्बत के पैगाम को लेकर किए गए कार्यों को याद किया गया है, वो काबिल तारीफ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द सूफी इतिहास में सुनहरे अक्षरों में जाने जाएंगे। और आस्ताना शाह विलायत रायपुर तहे दिल से इस्तकबाल अभिनंदन करता है। साथियों, जहाने खुसरो के इस आयोजन में एक अलग खुशबू है। ये खुशबू हिंदुस्तान की मिट्टी की है। वो हिंदुस्तान जिसकी तुलना हजरत अमीर खुसरो ने जन्नत से की थी। हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला है। यहां की मिट्टी के मिजाज में ही कुछ खास है। शायद इसलिए जब सूफी परंपरा हिंदुस्तान आई तो उसे भी लगा जैसे वो अपनी ही जमीन से जुड़ गई हो। यहां बाबा फरीद की रूहानी बातों ने दिलों को सुकून दिया। हजरत निजामुद्दीन की महफिलों ने मोहब्बत के दिए जलाए। हजरत अमीर खुसरो की बोलियों ने नए मोती पिरोए। और जो नतीजा निकला वो हजरत खुसरो के इन मशहूर पंक्तियों में व्यक्त हुआ। बन के पंछी भय बावरे, बन के पंछी भय बावरे, ऐसी बिन बजाई सांवरे,